तो आपने ये सुना होगा कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है सबसे पहले उसी में वो गिरता है। और आपने ये भी सुना होगा कि दूसरों का बुरा सोचने वाला अक्सर अपने ही सपनों का कातिल बनता है। और आपने ये भी सुना होगा कि नफरत का बीज बोने वाला सुकून की फसल कभी नहीं काट सकता है। यह भी कि दूसरों को गिराने वाला खुद खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन यह नहीं सुना होगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। यह एक्सक्लूसिव बात ट्रंप और दुनिया और उसके इतिहास में एक ही राष्ट्रपति पर लागू होती है। जिन पर ये सारी कहावतें एक साथ लागू हो रही हैं, उनका नाम है, जिनकी मेरे बगल में तस्वीर है, डोनाल्ड ट्रंप। टैरिफ लगाकर ट्रंप सोचते थे कि भारत झुक जाएगा, पर भारत उठ खड़ा हुआ और उसने बाजार छीन लिया। बहुत ही बड़ा धमाका खेज इंकशाफ हो गया है। इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से ट्रंप को कड़ी चुनौती दे डाली। अपने जापान के 8वें दौरे पर पीएम मोदी ने विदेशी धरती से ही अमेरिका के टैरिफ पर करारा जवाब दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बताते रहे हैं, उसी ट्रंप को मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इंडिया बात बहुत खुल के सामने आ गया। अब बारे में कहा जाता है इतना खुल के नहीं बोलता, या उसकी जो डिप्लोमेसी है या उसका जो फॉरेन पॉलिसी का तरीकाकार है वो बड़ा डिफरेंट है। वो एग्रेसिवली सामने नहीं आता, लेकिन अब बहुत ही एग्रेसिवली सामने आया हुआ है। अब आपको पहले भी हम एक मिसाल देते रहते, जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जेबीआईसी कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती हैं और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। भाई दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। वैसे हम पूरी दुनिया में मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के हकूक की बात करते हैं, फलस्तीन में। और मैं आपसे फलस्तीन से ही पूछता हूँ, फलस्तीन के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे, नेशनलिटी देंगे? कभी भी नहीं देंगे। हिंदुस्तान साइड के कश्मीर के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, लाहौर आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और दुनिया के बहुत से मुसलमान हैं, बांग्लादेश लगा ले, और बहुत से मुसलमान हैं जिनके मुल्कों के हालात खराब हैं, तो वो पाकिस्तान आना चाहे तो क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से जो लोग आए थे भाई, उन्हें जो अफगानिस्तान से आए हैं 40-40 साल इधर रहे हैं, उनके बच्चे जवान हो गए, उनकी आगे से औलादें जवान हो गई है। हमने तो उन्हें निकाल दिया अपने घर से धक्के दे। साथियों, पिछले 11 वर्षों में भारत के अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से आप सब भली भांति परिचित है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने जापान के अंदर जो अपना विजिट है, उसमें जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की है, ही इज टॉकिंग ऑफ शेपिंग एशियन सेंचुरी विद स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस एंड इनोवेशन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे नजर आ रही है, द थिंग विच इज ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर मी, दैट इज के वो कहता है कि मैं एशियन सेंचुरी को शेप करने जा रहा हूं। अच्छा, इट मीन्स कि इंडिया बिलीव्स
कि जी हमारे पास ये जो है ना वो क्रेडिबिलिटी भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, पावर भी है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट इंडिया विल शेप, ये इसको जहन में रखें, इंडिया विल शेप द एशियन सेंचुरी. सो उनके वो जैसे कहते हैं ना, सिग्नल्स आपको लेने चाहिए. सिग्नल्स ही समझ नहीं होते ना कि कौन क्या कह रहा है. और दूसरी अहम बात यह है कि ये जो एशियन सेंचुरी है, इसमें 4-5 चीजों को वो फोकस कर रहे हैं. फर्स्ट, स्टेबिलिटी है. मैसेज टू द यूएसए कि इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है. इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर स्टेबिलिटी मौजूद नहीं है. इस चीज को ज़हन में रखें. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग और दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स कि स्टेबिलिटी, एशिया में स्टेबिलिटी चाहिए. एंड जापान एंड इंडिया आर प्लेयर्स हु विल वर्क इन ऑन स्टेबिलिटी. हम स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे. सेकेंड चीज है कि रेजिलियंस, और वो कहता है रेजिलियंस तब मिलेगी अगर स्टेबिलिटी होगी, अगर तुम हमारे साथ लंबा काम करोगे, अगर तुम हमारे साथ इंगेज करोगे, और हमारी रेजिलियंस तब एस्टैब्लिश होगी जब आप और इंडिया और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, पर्टिकुलरली अमेरिका, जापान जो है, वो हमारे साथ मिलकर कारोबार करेंगे, तो हमारी रेजिलियंस तैयार होगी. तो हमारी रेजिलियंस चाइना के अगेंस्ट कैसे बनेगी अगर आप हमारे. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. आपने देखा कि किस तरह से पीएम मोदी ने अमेरिका को खास तौर पर यह संदेश भेजा कि भारत एक मजबूत देश है और भारत में आज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है. साथ ही यहाँ पर पॉलिटिकल्स या फिर यहाँ पर कंपनियाँ आकर निवेश कर रही है. और उसके साथ ही आपने एग्जाम्पल भी देखा कि किस तरह से उन्होंने जापान को कहा कि हमारे रिश्ते काफ़ी पुराने हैं और उसमें अभी तक जितनी कंपनियां भारत में निवेश की है जापान की, उनमें 75 से 80% कंपनियां प्रॉफिट में हैं. ये लॉन्ग टर्म काम करने का नतीजा है. शॉर्ट टर्म काम करने से ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी. ये साफ तौर पर दिखता है कि पीएम मोदी का एक ही संकेत था कि हमारे साथ आप लंबा रिश्ता रखते हो तो आपको फ़ायदा होगा, वरना आपका ही नुकसान होगा. दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें. स्टेबिलिटी नहीं होगी. समझ रहे हैं आप इसको ये बारीक लाइन है, इनको समझें. व्हेन द डिप्लोमेट्स के सामने इस तरह के अल्फाज जाते हैं तो वो इसको स्टडी करना चाहते हैं कि जी ये स्टेबिलिटी ऐसे आ रही है, ये रेजिलियंस इस तरह आ रही है, अच्छा अब क्या करना है. अच्छा, फिर वो कहता है जी इनोवेशन पे फोकस मैंने करना है कि आए हमारे साथ मिलके, आए ऐसे काम करें कि जिसमें आप जो इनोवेट कर रहे हैं हमें उसमें अपना पार्टनर बनाएं. आप जो इनोवेट कर रहे हैं उसमें हमें अपना पार्टनर बनाएं. अब इस चीज को जारी बात है, दे आर इंपॉर्टेंट प्लेयर. वो कहते हैं इनोवेशन में अपना पार्टनर बनाए हमें. फिर इसी तरह ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, वो आप एक चीज है. सो ये बेसिकली नरेंद्र मोदी जो है वो ये कह रहा है कि हमारी